हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, भारतीय वायुसेना में है जो आपकी है जो ग्रुप सी के सिविलियन की है जो बहुत सारी वैकेंसीज आपकी निकली हुई है। और इस भर्ती से संबंधित हमने है जो एक ऑफिशियली नोटिफिकेशन के साथ वीडियो बना करके हमारे चैनल पर ऑलरेडी हमने अपलोड भी कर रखा है। उसका लिंक है जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्या करने वाले हैं, एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपको नया एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं, जो कि आपका कुक की पोस्ट के लिए आपका रहने वाला है। चाहे आपने पहले वाली वीडियो ना भी देख रखे हो, लेकिन हम जो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके दिखाने वाले हैं, ये सभी की सभी पोस्टों के लिए आपका सेम टू सेम प्रोसीड आपका रहने वाला है। सिर्फ यहाँ पर पोस्ट का नाम आपका है जो बदला जाएगा, बाकी सेम टू सेम प्रोसीड आपका है जो रहने वाला है। तो सबसे पहला आपको यहाँ पर कॉलम दिखाई देने वाला होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले हो, आप उस पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना। जैसे कि हमने यहाँ पर लिख दिया कुक, ब्रैकेट में ये लिखा हुआ है OG, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में इसका ही पोस्ट का नाम इसी प्रकार से वहां पर दिखाया गया है। तो सेम टू सेम हमने यहाँ पर लिख देना है। इन ईस्टर्न एयर कमांड IAF यूनिट, इसी यूनिट में आपकी है जो कुक की वैकेंसीज आई हुई है, MTS की भी आई हुई है और हाउसकीपिंग स्टाफ की भी आई हुई है। इनकी बहुत सारी वैकेंसीज है जो आपकी इसी यूनिट में आपकी आई हुई है। तो आपने इस प्रकार से यहाँ पर है जो लिख देना है। इसके बाद पहला कॉलम आपको दिखाई देने वाला पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि जो नाम आपने यहाँ पर लिखा वही नाम आपने यहाँ पर भी लिख देना है। जैसे कि हमने लिख दिया यहाँ पर कुक। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 दिखाई देने वाला नेम ऑफ कैंडिडेट इन ब्लॉक लेटर। ब्लॉक लेटर होते हैं आपके कैपिटल लेटर, यानी कि बड़े अक्षरों में आपने है जो अपना है जो जितना हो सके इस एप्लीकेशन फॉर्म को है जो आपने बड़े अक्षरों में ही फिल करने की कोशिश करनी है। अगर आप जितना भी बड़े अक्षरों में फिल करोगे तो वहाँ पर है जो अच्छे से विजिबल हो जाएगा और एडमिट कार्ड आपके आने के चांस है वो ज़्यादा हो जाएंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 आपको दिखाई देने वाला है फादर नेम। फादर नेम में भी अपनी है जो कैपिटल लेटर में अपनी जो 10वीं की DMC में फादर नेम की स्पेलिंग है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। यहाँ पर आपको फोटो का कॉलम बना हुआ दिखाई देने वाला होगा और यहाँ पर आपने फोटो चिपका देना और उसको सेल्फ अटेस्टेड कर देना, जैसे कि हमने आपको करके दिखाया गया है। इसके बाद आपका अगला कॉलम शुरू हो जाता है जो कि आपका पॉइंट नंबर 4 रहने वाला है डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जो 10वीं की DMC में आपकी डेट ऑफ बर्थ है सेम टू सेम डेट ऑफ बर्थ आपने यहाँ पर है डाल देनी है। जैसे कि हमने यहाँ पर डाल दिया 6 मार्च 2004 हमारी डेट ऑफ बर्थ ये थी। इसमें लिखा हुआ है अटैच कॉपी ऑफ द बर्थ सर्टिफिकेट सेल्फ अटेस्टेड, यानी कि आपने सेल्फ अटेस्टेड, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप साथ में लगा सकते हो। अगर बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो आपने 10वीं की DMC है जो वो लगा देनी, वही आपकी बर्थ सर्टिफिकेट के रूप में अपनी काम करने वाली है। पॉइंट नंबर 5 दिखाई देने वाला है एज ऑन लास्ट डेट। आपको लास्ट डेट के बारे में पहले से बता देते हैं कि इसकी लास्ट डेट जो आपकी रहने वाली है वो आपकी है जो 15 जून 2025 आपकी रहने वाली है। तो आपने क्या करना है, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखी हुई है तो यहाँ पर आपने लिखना 15, यहाँ पर लिखना आपने 06 और यहाँ पर लिखना आपने 2025 में से अपनी डेट ऑफ बर्थ को मैनेज कर देना। जैसे कि हमने 2025 में 2004 को मैनेज कर दिया तो हमारे 21 साल हमारे यहाँ पर आ गए हैं ईयर। इसके बाद 06 यानी कि जून का महीना है 06, तो 6 में से 3 मैनेज किया तो हमारे 3 मंथ हमारे यहाँ पर आ गए हैं। और यहाँ पर हमारा था 15 जून 2025, तो यहाँ पर 15 में से जब हम 6 को मैनेज करेंगे तो हमारे 9 दिन हमारे यहाँ पर बन करके आ चुके हैं। यानी कि लास्ट डेट आपने ऊपर लिख लेनी है, अपनी जन्म तिथि को आपने नीचे लिख देना है और ऊपर वाली में से नीचे वाली को घटा देना। तो आपके इस प्रकार से ईयर, मंथ और आपके जो डेज हैं जो आपके इस प्रकार से निकल करके आपके यहाँ जो आ जाएंगे। इसके बाद आपका कॉलम शुरू हो जाता है पॉइंट नंबर 6 पे। ये क्या कहता है एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस। यहाँ पर आपको 2 एड्रेस दिखाई देने वाले हैं पॉइंट नंबर 6 और 7 पर। 6 पर क्या कहता है एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस और पॉइंट नंबर 7 पर क्या कहता है परमानेंट एड्रेस। यानी कि परमानेंट एड्रेस आपका वो एड्रेस होता है जहां पर आप अपने परिवार के साथ है जो बचपन से रहते आ रहे हो, जहां पर आपका स्थायी रूप से मकान बना हुआ है। और कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका वो एड्रेस है जिस एड्रेस पर आप किसी काम के सिलसिले में या किसी और कारणवश से रह रहे हो और वहीं पर आपका जो एडमिट कार्ड आप प्राप्त करना चाहते हो वो आपका है जो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस आपका बन जाता है। मान लीजिए आप रहने वाले स्थायी रूप से हरियाणा के हो लेकिन किसी काम के सिलसिले में भी दिल्ली में रह रहे हो कहीं पर, तो आपने दिल्ली वाला एड्रेस यहाँ पर लिख देना और परमानेंट एड्रेस जो हरियाणा वाला है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। अगर दोनों आप एक ही जगह पे रह रहे हो, किसी दूसरी जगह पर नहीं गए हुए हो, तो आपने जो दोनों जगह सेम एड्रेस है जो आपने लिख देना है। जैसे कि हमने यहाँ पर लिखा हाउस नंबर, स्ट्रीट, विलेज, ये आपका जो भी विलेज है, टाउन है, सिटी है, जो भी नाम आपका रहने वाला, टाउन का नाम, शहर का नाम, वो आपने
यहाँ पर लिख देना, जैसे कि हमने XYZ करके इसको लिखा हुआ है। पोस्ट ऑफिस जो भी आपका रहने वाला है वो आप यहाँ पर लिख देना, जैसे कि हमने ABCD यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मतलब अपना जिला का नाम, स्टेट मतलब अपने राज्य का नाम, और यहाँ पर पिन कोड अपना जो भी पिन कोड आपका लगता है वो पिन कोड आपने यहाँ पर पूरा लिखना। 6 अक्षरों का पिन कोड होता है, वो पूरा पिन कोड आपने यहाँ पर लिख देना है। इसी प्रकार से परमानेंट एड्रेस में भी सेम टू सेम चीजें आपने है जो यहाँ पर दोहरानी होगी। इसके बाद अगला कॉलम आपका शुरू हो जाता है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 क्या कहता है यहाँ पर, कास्ट आपने अपनी यहाँ पर है जो टिक मार्क लगाना, जिस भी कास्ट से आप संबंध रखते हो, जनरल कास्ट से रखते हो, OBC से, SC से, ST से, वो कास्ट आपने यहाँ पर लिख देनी, छोटा सा टिक मार्क यहाँ पर लगा देना, और यहाँ पर उस कास्ट का नाम आपने है जो लिख देना है। इसी प्रकार अटैच सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट इन केस ऑफ, अगर आप SC हो, ST हो, OBC हो, यानी कि रिजर्व्ड कैटेगरी से संबंध आप रखते हो, तो आपने उसका सेल्फ अटेस्टेड सर्टिफिकेट आपने यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट की कॉपी आपने सेल्फ अटेस्टेड आपके साथ में है जो लगा देनी है। पॉइंट नंबर 9 क्या कहता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है 8th 10th 12th, इसके बाद ग्रेजुएशन, MA, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर इस प्रकार से लिख देनी है, और उन सभी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, यानी सभी की जो भी यहाँ पर लिखोगे उनकी सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में आपने लगा देनी है। हम साथ के साथ आपको डॉक्यूमेंट है जो क्लियर करके चल रहे हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने लगाने जरूरी हैं। इसके बाद अगला कॉलम आपका शुरू हो जाता है पॉइंट नंबर जो कि 10 क्या कहता है, एनी अदर क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, इन क्वालिफिकेशन के अलावा भी कोई आपके पास क्वालिफिकेशन है या फिर कोई एक्सपीरियंस है तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर लिख देनी है। अगर नहीं है तो आपने यहाँ पर क्या लिख देना, NA यानी कि नॉट अवेलेबल, इस प्रकार से आपने लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 11 है जो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसमें आपने गड़बड़ नहीं करनी है। कैटेगरी फॉर विच अप्लाई, इसका मतलब है कि आप मान लीजिए आपकी कास्ट है जो वास्तविक वो आपकी OBC है, लेकिन OBC की जो वैकेंसी है इस भर्ती में है या इस एडवर्टाइजमेंट में आपकी नहीं आई हुई है, लेकिन जनरल कास्ट की आपकी भर्ती आई हुई है, और आपकी एज भी है वो जनरल कास्ट वाली आपकी है जो रहती है, यानी कि आप है जो ओवर एज नहीं हुए हो। मान लीजिए 18 से लेकर के 25 तक की जनरल कैटेगरी वालों के लिए एज है और आप अभी 22 साल के ही हुए हो, तो आप OBC की सीट न रहते हुए भी जनरल कास्ट में UR में आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, तो आप वहां पर है जो एलिजिबल है जो माने जाओगे। तो इसलिए ये कॉलम आपको यहाँ पर दिया गया है, कैटेगरी फॉर विच अप्लाई, यानी कि जिस कैटेगरी से आप संबंध रखते वाले हो, या उसी कैटेगरी से अप्लाई करने वाले हो या फिर किसी अदर कैटेगरी से अप्लाई करने वाले हो, वो आपने लिख देना। तो हमारे केस में हम यहाँ पर क्या कर ले, हमारी कास्ट क्या है OBC, तो OBC ही कैटेगरी में हम यहाँ पर अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो अप्लाई करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर भी क्या लिख देंगे, हमारा OBC, इस प्रकार से हम यहाँ पर भी है जो लिख देंगे। इसी प्रकार से आप भी जिस भी कैटेगरी में आप एप्लीकेशन फॉर्म को अप्लाई करने वाले हो उस कैटेगरी का यहाँ पर नाम लिख देना है, और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने साथ में लगानी ही लगानी है। इसके बाद अगला कॉलम आपका आ जाता है 12th में क्या कहता है, टेक्निकल ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस, आपके पास कोई टेक्निकल ट्रेनिंग है या कोई ITI का डिप्लोमा है, कोई VLD वगैरह कुछ भी आपने है जो टेक्निकल ट्रेनिंग का डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, या फिर उसके संबंधित कोई एक्सपीरियंस है, यानी कि आपने कोई इंटर्नशिप वगैरह का एक्सपीरियंस है, तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर लिख देनी है। अगर नहीं है तो आपने यहाँ पर भी क्या लिख देना, NA लिख देना, NA मतलब कि नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद पॉइंट नंबर 13 क्या कहता है, डोमिसाइल आपका होता है रेजिडेंस सर्टिफिकेट से संबंधित, यानी कि जिस भी स्टेट के आप रहने वाले हो उसी का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है, वहीं का आपका डोमिसाइल बना हुआ होता है या बनवाया होता है। तो जैसे कि हमारे केस में हमने यहाँ पर क्या लिख दिया, हरियाणा लिख दिया। अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, सभी के कॉलम में आपको लिखा है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, जो भी डॉक्यूमेंट की यहाँ पर नीड होगी उसी की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एप्लीकेशन के फॉर्म के साथ में आपने जो लगानी होगी। इसके बाद पॉइंट नंबर 14 क्या कहता है, वेदर रजिस्टर्ड विद एनी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, आपके जो रोजगार कार्यालय होते हैं क्या उनमें आपने रजिस्टर्ड किया हुआ है, अगर आपने रजिस्टर्ड किया तो यस पर क्लिक करना है, अदरवाइज यहाँ पर नो पर टिक मार्क लगा देना। अगर आप यहाँ पर यस पर टिक मार्क लगाओगे तो आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ लिखना पड़ेगा, और नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन है जो वो कौन सी एक्सचेंज में है, कौन से रोजगार कार्यालय में है, उसका नाम आपने है जो यहाँ पर देना होगा। इसके बाद अगला कॉलम आपका रहने वाला है जो कि 15वां कॉलम आपका है जो कि डिक्लेरेशन का आपका रहने वाला है। सिर्फ इसको पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपने जो यहाँ पर सिग्नेचर कर देने हैं और यहाँ पर आपने डेट लिख देने, जिस भी डेट में ये एप्लीकेशन फॉर्म आप भर रहे हो या भेज रहे हो उसी डेट को आपने यहाँ पर मेंशन है जो आपने कर देना है। इसके बाद फॉर ऑफिशियल रिकॉर्ड ओनली, इन चारों के चारों कॉलम में आपने कुछ भी नहीं लिखना है, इनमें आपने कुछ भी नहीं लिखना। ये किसके हैं, ऑफिशियल रिकॉर्ड वाले हैं, यानी कि जब आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पर पहुंचेगा तो वहाँ पर जो
अधिकारी एप्लीकेशन फॉर्म को चेक करेंगे, वही इसको लिखेंगे रिसीव्ड कब किया है, एक्सेप्ट किया है या रिजेक्ट किया है। रिजेक्ट किया है तो किस कारण से किया, उसका सारी डिटेल वो यहाँ पर है जो आपके फिल करने वाले होंगे। तो ये एक पेज का है जो आपका यहाँ पर क्या हो जाता है, एक एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद सेकंड पेज जो आपका रहने वाला, वो सेकंड पेज आपका रहने वाला है एक्नॉलेजमेंट कार्ड, यानी कि आपका जो एडमिट कार्ड आपको भेजा जाएगा वो यही वाला भेजा जाएगा, यही आपने फिल करके एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ही भेजना है। यहाँ पर आपने उसी पोस्ट का नाम लिख देना जिसके लिए आप अप्लाई करने वाले हो, यहाँ पर अपना कैंडिडेट का नाम, यहाँ पर अपने फादर का नाम और यहाँ पर फोटो चिपका देने, और यहाँ पर आपने क्या है सेल्फ टेस्ट इसको है जो कर देना है। ये तीनों चारों कॉलम आपने इस प्रकार से यहाँ पर है जो फिल कर देने हैं। इसके बाद आपको पॉइंट नंबर 3 दिखाई देने वाला है। पॉइंट नंबर 3 क्या कहता है वो यहाँ पर आप देख लीजिए, एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस टू बी फिल्ड सेम एज पर कॉलम नंबर 6, यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म था आपका, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म था ये वाला, इसमें जो पॉइंट नंबर 6 पे आपने एड्रेस लिखा था वही वाला एड्रेस सेम टू सेम एड्रेस आपने इस कॉलम में भी आपने लिख देना है। अपने यहाँ पर हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, विलेज नंबर, शहर का नाम जो भी आपका रहने वाला, पोस्ट ऑफिस का नाम जो रहने वाला, अपना स्टेट डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने स्टेट का नाम और अपना पिन कोड 6 अक्षरों का जो होता है वो अपने पूरा यहाँ पर डाल देना। इनके कॉलम नंबर 6 में जो एड्रेस आपने फिल किया था वही वाला एड्रेस आपने यहाँ पर फिल कर देना। इसी एड्रेस पर आपका जो एडमिट कार्ड है जो आपका है जो भेजा जाएगा। इसके बाद अगला कॉलम आपका जो 4th कॉलम और 5 कॉलम, इनमें आपने कुछ भी करना, ये 1 2 3 जो ब्लैंक आपको ये बिल्कुल सेम ऐसे ही कैसे रहने देना है। ये कौन फिल करेगा, जो ये एडमिट कार्ड भेजेंगे अधिकारी, वो आपका इंडेक्स नंबर या फिजिकली टेस्ट की डेट वगैरह या फिर रिटन टेस्ट कहाँ पर होगा उसकी डिटेल वगैरह वो खुद फिल करके भेजेंगे, और यहाँ पर उनके है जो सिग्नेचर हो जाएंगे, उनकी मोहर है जो यहाँ पर है जो लग जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये एडमिट कार्ड वाला भी पेज आपका यहाँ पर है जो कंप्लीट हो जाता है। 2 पेज का ये एप्लीकेशन फॉर्म है। पहले पेज पर एप्लीकेशन फॉर्म की डिटेल है, दूसरे पेज पर आपका है जो एडमिट कार्ड की डिटेल है, और इसके बाद यहाँ पर आपने कुछ नहीं करना। इसके साथ आपने सेल्फ टेस्टेड कॉपी है जो सारी की सारी है जो लगा देनी है, जो हमने यहाँ पर बताई थी। आईडी के तौर पर आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर अपना है जो पासपोर्ट या वोटर आईडी कार्ड जो भी आप लगाना चाहते हो वो आप इसके साथ में सेल्फ टेस्टेड कॉपी है जो साथ में है जो इसके भेज सकते हो। इसके अलावा और क्या चीजें आपने इसके साथ में भेजनी है वो भी आपको यहाँ पर डिस्क्राइब अभी मैं कर देता हूँ। ये जो एप्लीकेशन फॉर्म था आपने जो इस पे फोटो चिपकाई थी, इसके साथ 2 एक्स्ट्रा फोटो इस प्रकार से भेजने आपने, जैसे कि हमने यहाँ पर बना रखे हैं 2 एक्स्ट्रा फोटो। इनके बैक साइड में आप अपना नाम, अपना फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह है जो लिख सकते हो ताकि आपकी फोटो वहां पर है जो गुम ना हो। तो यहाँ पर इस कोने में आपने इसको है जो स्टेपल कर देना है ताकि ये गुम होने से बच जाए। ये हो गई आपकी 2 फोटो एक्स्ट्रा। डॉक्यूमेंट हमने बताई दिए सारे के सारे, सेल्फ टेस्टेड कॉपी लगानी है। इसके साथ एक बंद लिफाफा, इसके साथ जो बुक सेलर पर आप जाओगे तो आपको वहां पर है जो खाकी कलर का या व्हाइट कलर के है जो एक छोटा लिफाफा और एक बड़ा लिफाफा, बड़े लिफाफा इस प्रकार का आपका रहने वाला होता है। इसमें ये पूरा का पूरा एप्लीकेशन फॉर्म है जो आपने बंद करके आपने भेजना होता है। ये आपको साइड में रख लेते हैं। इसमें एक छोटा लिफाफा आपने है जो जिस पर आपका खुद का एड्रेस आपने लिखना है, वो एड्रेस आपने किस प्रकार से लिखना है वो आप यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो छोटा वाला लिफाफा आप साथ में भेजोगे इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ बंद करके बड़े लिफाफे में, वो आपने यहाँ पर इस प्रकार से लिखना 2 के बाद अपना नाम, अपने फादर या हस्बैंड का नाम जो भी आपका रहने वाला है, उसके बाद अपना विलेज पोस्ट ऑफिस का नाम या अपने शहर पोस्ट ऑफिस का नाम, अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपने स्टेट, अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर पूरा का पूरा लिख देना, और उसके साथ साथ पिन कोड आपने है जो पूरा का पूरा 6 अक्षरों का आपने लिख देना है। और इस पर आपने है जो डाक टिकट लगानी है, 10 रुपए की डाक टिकट आपने लगानी है, जैसे कि हमने यहाँ पर कॉलम बनाया हुआ डाक टिकट है, यानी कि पोस्ट ऑफिस से आपने 10 रुपए की टिकट ले लेनी है और उसके ऊपर आपने चिपका देनी है, और इस छोटे लिफाफे को इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में बंद कर देना। इस प्रकार का ये छोटा लिफाफा आपका रहने वाला होगा। बुक सेलर से आपको जब मिल जाएगा, ये व्हाइट कलर का भी हो सकता है, खाकी कलर का भी हो सकता है। ये पूरा का पूरा मटेरियल हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है। अब आपको जो बुक सेलर की तरफ से इस प्रकार का जो बड़े वाला लिफाफा मिलेगा, जो ये भी व्हाइट कलर का भी हो सकता है, खाकी कलर का भी हो सकता है। इसको किस प्रकार से फिल करना वो आप यहाँ पर देख लीजिए। ये हमने इसका प्रिंट आउट निकाला हुआ है ताकि आपको समझा सके। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर लिखना होता है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले उस पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना। एंड कैटेगरी, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो उस कैटेगरी का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। ST ST OBC, जिस भी कैटेगरी में आप एप्लीकेशन फॉर्म करने या जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस कैटेगरी का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है।
इसके बाद आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है कि भेजने वाला कौन है। तो यहाँ पर अपना नाम, इसके बाद अपना सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी आपका रहने वाला हो, अपना फादर या हस्बैंड का नाम आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद टाउन या विलेज का नाम जो भी आपका रहने वाला वो आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद अपना तहसील यानी कि डिस्ट्रिक्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना, अपने स्टेट का नाम यहाँ पर लिख देना। उसके साथ अपना मोबाइल नंबर, पूरा का पूरा मोबाइल नंबर आपने लिख देना, एक्स करके आपने नहीं लिखना, पूरा मोबाइल नंबर आपने लिख देना है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण एड्रेस आपका रहने वाला है वो आपका है जो ये वाला एड्रेस आपका रहने वाला। अगर ये वाला एड्रेस आपने गलत लिख दिया तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म वो नहीं पहुंच पाएगा और आप अभी इस भर्ती से क्या हो जाओगे, बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पर आपने लिखना 2 के बाद आपने क्या लिखना, एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन अर्जन सिंह, पनगढ़, वेस्ट बंगाल 713-148। इस एड्रेस पर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को है जो भेज देना। एड्रेस एक बार फिर से मैं पढ़ के बता देता हूँ, एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर फोर्स स्टेशन अर्जन सिंह, पनगढ़, वेस्ट बंगाल 713-148। इस एड्रेस पर आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को है जो बड़े लिफाफे में बंद करके आपने भेज देना। अब बता देते हैं कि भेजने का तरीका आप क्या रहने वाला। जो इसका ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि आपने इसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजना, साधारण पोस्ट से भेजना है या फिर आपने इसकी स्पीड पोस्ट करवानी है। तो आपको जो भी माध्यम सही लगे, जिस भी माध्यम से आप भेजना चाहो उसी माध्यम से अपना एप्लीकेशन फॉर्म है जो भेज सकते हो। और लास्ट डेट फिर से हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। इसकी लास्ट डेट है जो आपकी 15 जून 2025 आपकी है जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। और लास्ट डेट से कम 5 दिन पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को है जो पोस्ट में है जो सबमिट करवा देना है, डाकघर में सबमिट करवा देना है, ताकि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो समय पर वहां पर पहुंच सके। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और हमने आपको पूरी जानकारी आपको प्रोवाइड करवा दी कि एप्लीकेशन फॉर्म है जो कुक की पोस्ट के लिए आपने किस प्रकार से फिल करना। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है ये जो हमने आपको दिखाया, इसका PDF आपको कहां पर मिलेगा। आपने क्या करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का एक लिंक आपको है जो प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आपने अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, कमेंट कर देना। उसके बाद उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और हमारे व्हाट्सएप के उस ग्रुप में आपने भेज देना है, और हम आपको है जो इसका PDF है जो आपको ओरिजिनल PDF है जो आपको है जो प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, आशा करते हैं हमारे द्वारा प्रोवाइड करवाई गई पूरी जानकारी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमारे चैनल को आपने क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को अपने दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।